Auzubillahiminashaitanirrajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. द इस्लामिक वर्ल्ड चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हिकमत है. नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ताक रातों की फ़जीलत के बारे में बयान करेंगे. ताक रातों में शब कदर की फ़जीलत के बारे में कुरान पाक में इरशाद है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर. शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे तो इसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं. ताक रातों की इबादतें और दुआएं अल्लाह से कुन कहलवा लेती हैं और फिर देखते ही देखते मौजज़े हो जाते हैं. हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो. जब 9 दिन बाकी रह जाएं, 7 दिन बाकी रह जाएं या फिर 5 दिन बाकी रह जाएं. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो कि 1000 महीनों से अफजल है, और जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो गोया वो सारी ही खैर से महरूम रह गया. हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए ताकि मैं तुम्हें शब कदर की इत्तला फरमा दूँ, मगर 2 मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर की खबर दूँ, मगर फ़लाँ शख्स में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई. क्या बाई कि इसको उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो. अब इसको इस रात को 9वीं 7वीं और 5वीं शब में तलाश करो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में सवाब की नीयत से इबादत करेगा तो अल्लाह ताला इसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा. इस रात की अलामात ये हैं कि ये रात खुली हुई चमकदार होती है और इस रात सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते. नीज़ इसकी अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि इसके बाद की सुबह सूरज बग़ैर शुआओं के तलू होता है. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर इस रात का ज़हूर हो तो क्या मांगूं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी. ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने वाले को, बस माफ़ फरमा दे मुझको भी. तो नाज़रीन, ये थी शब कदर की फ़जीलत. अब मैं आपको शब कदर की इबादत और नवाफिल के बारे में बताऊंगी. शब कदर में नमाज इशा और नमाज तरावी के बाद नवाफिल, इस्तग़फ़ार और तिलावत कुरान पाक में गुजारनी चाहिए. इस रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और तमाम लोगों के घरों में तशरीफ़ ले जाते हैं और सलामी पेश फरमाते हैं. 4 रकत नफल इस तरह पढ़िए कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत अत-तकासुर 1 दफ़ा और सूरत अखलास 3 मरतबा पढ़िए. फ़जीलत: जो शख्स ये नवाफिल पढ़ेगा मौत के वक़्त उसको आसानी होगी और कब्र के अज़ाब से भी महफूज रहेगा. इसी तरह 4 रकत नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 बार और सूरत अखलास 27 बार पढ़ी जाए. फिर सजदे में जाकर ये दुआ 1 बार पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर. इस दुआ की फ़जीलत ये है कि जो भी जायज़ हाजात होंगी वो पूरी होंगी और हर दुआ पूरी होगी. शब कदर यानी लैलतुल कदर की रात जो बहुत ही कदर व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात है. इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है.
1000 مہینے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا یہ زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا، جس کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔